सच्चे दिल का इनाम। अरब के एक अजीम व शान शहर में बादशाह सुलेमान बिन खालिद हुकूमत करता था। सुलेमान निहायत अक्लमंद, नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान माना जाता था। मगर एक बात उसे बहुत परेशान करती थी, क्या वाकई उसके शहरी सच्चे और ईमानदार हैं या महज खौफ की वजह से ईमानदार बने बैठे हैं। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वह अपने लोगों का खुफिया इम्तिहान लेगा। उसने महल के सहन में एक बहुत कीमती हीरे से जड़ी अंगूठी रखी और ऐलान करवाया, जो भी चाहे आकर यह अंगूठी ले सकता है। कोई मुहाफिज नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। शहर भर में हलचल मच गई। लोग आते, अंगूठी को देखते, लालच से आंखों में चमक आती, मगर फिर खौफ या शर्म के मारे वापस लौट जाते। कुछ नौजवानों ने आपस में साजिश की कि रात को चुपके से आकर अंगूठी चुरा लें, मगर दिल के किसी कोने में छुपे अल्लाह के खौफ ने उन्हें रोक दिया। 3 दिन गुजर गए, अंगूठी वैसे ही पड़ी रही। चौथे दिन एक आम सा शख्स जिसका नाम नोमान था, आहिस्ता कदमों से आया। उसके कपड़े सादे, हाथ मेहनत से खुरदुरे थे। उसने अंगूठी को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैं जरूरतमंद हूं, लेकिन यह मेरा हक नहीं। मैं बगैर हक के किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। यह कहकर वो वापस मुड़ गया। महल की छत पर छुपे बादशाह के जासूसों ने यह सब देखा और फौरन बादशाह को खबर दी। बादशाह ने नोमान को दरबार में बुलाया। नोमान हैरान और डरता हुआ महल पहुंचा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, ए नोमान, तुमने वह अंगूठी क्यों न ली जब सबको इजाजत थी? नोमान ने आजिजी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, इजाजत इंसानों की थी, मगर दिल जानता है कि हर चीज अल्लाह की अमानत है। जो हक मेरा नहीं, मैं उसे छू भी नहीं सकता। यह सुनकर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुलेमान बिन खालिद अपनी मसनद से उठा, नोमान के करीब आया और अपने हाथों से उसे अंगूठी पहनाई। बादशाह ने ऐलान किया, यह अंगूठी और इसके साथ महल के पास की एक पूरी बस्ती अब नोमान की मिल्कियत होगी, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की कीमत दुनिया की सब दौलत से ज्यादा है। नोमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने न झुककर सलाम किया, न शुक्र का शोर मचाया, बस दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। नोमान ने बस्ती संभालने के बाद वहां एक छोटा मदरसा खोला, जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जाता, बल्कि सच्चाई, दयानतदारी और अल्लाह पर भरोसे का सबक भी दिया जाता। रफ्ता रफ्ता वह बस्ती शहर की सबसे मुअज्जज जगह बन गई, जहां हर शख्स दूसरे पर भरोसा करता था, जहां सौदागरी हाथ मिलाने पर मुकम्मल होती थी और जहां नोमान की बस्ती को सच्चाई की सरजमीन कहा जाने लगा। और बादशाह सुलेमान बिन खालिद, वह हमेशा कहा करता, एक सच्चे इंसान की नेकी 1000 सिपाहियों की तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है। इस सब कर सीख, सच्चाई वह खजाना है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि नस्लों को ताकतवर बनाता है।